सरकार ना हमसे बात करती है, ना हमारे तंग करने के लिए लगता सीधा बात कर दी, जो कि मतलब धार्मिक भावना को पुरस्कार भी दिया गया। इसमें महिलाएं, बच्चे सबके ऊपर में मतलब इन्होंने या जहाँ साथ में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी कम से कम जो भी जसपुर का फरसाबहार ब्लॉक से ग्राम भगोरा से हूँ मैं। मैं जूनस तिर्की हूँ और मैं यहाँ PUCL छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष हूँ। तो आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलावा हुआ था, तो यहाँ हम लोग छत्तीसगढ़ में जो हमारी समस्याएं हैं उसके विषय पे मतलब हम लोग प्रेस को मतलब एक सूचना देना चाहते थे, और इसके माध्यम से हम लोग सरकार को जो भी हमारा समस्या है उसकी जानकारी देना चाहते हैं। और साथ में हम लोग सरकार से निवेदन भी आप लोग के द्वारा मैंने निवेदन भी करना चाहते हैं कि हमारी समस्याओं के ऊपर में गंभीरता से ध्यान दिया जाए और जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। आवश्यकता यही है, अभी हम लोग जो है अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी लोग हैं और फिर हमारी मतलब सहमति के बगैर हमारे क्षेत्रों में ही खनन वगैरह करने के लिए सरकार ना हमसे बात करती है, ना हमारे ग्राम सभा की सहमति लेती है। वो सीधे वहाँ पर दावा पेश करती है और फिर वो है ना निविदा वगैरह जारी कर देती है। तो ये सब जो है पहले हमारे ग्राम सभा की मतलब स्वीकृति चाहिए। ये सब पेशा कानून के अंतर्गत दिया हुआ है, लेकिन सरकार जो है ये सबका अवहेलना करती है, इसकी मतलब माने सही तरीके से फॉलो अप नहीं करती है और हम आदिवासियों को तंग करने के लिए लग गई है। बोलते हैं कि आदिवासी के ऊपर हमला हो रहा है, हाँ, हो रहा है, बमबारी हो रहा है। इसमें जो है मैं बस्तर के विषय में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन अभी जैसे मैं जसपुर का हूँ, तो जसपुर क्षेत्र में अभी क्या हो रहा है, यहाँ जो है लोगों को धर्म के ऊपर में मैंने इनको लड़वा रहा है। एक जो हमारा उरांव समाज है, जो इसमें कुछ लोग क्रिश्चियन हो गए हैं और कुछ लोग जो हैं नॉन क्रिश्चियंस हैं। तो ये नॉन क्रिश्चियंस क्रिश्चियनों के बीच में ये पार्टीबाजी करके जो है इनके बीच में एक असमानता का भाव मतलब उत्पन्न कर दिया है। अभी ये लोग आपस में लड़ने के लिए मतलब तैयार हो गए हैं, कहने वाली बात। अभी हाल ही में ये रायमुनि भगत भी जो अभी जसपुर के MLA जो हैं, वो अपने एक उद्घाटन समारोह में क्रिश्चियनों के धर्मगुरु ईसा के विषय में मैंने उल्टा सीधा बात कर दी, जो कि मतलब धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती है। उसी को लेकर अभी ईसाई आदिवासी समुदाय जो है वो लोग धरना प्रदर्शन भी किया था, इसके लिए जुलूस भी निकाला था। अब और उनके ऊपर में जो रायमुनि भगत जी हैं, उनके इस कथन के ऊपर में और जो वक्तव्य उन्होंने दिया था उसके ऊपर में उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए करके हमारी मांग थी। हम लोगों ने कई 12-13 थानों में उसके विरुद्ध में FIR किया था। FIR की कॉपियां सब कुछ मैंने ये हमारे पुलिस अधीक्षक के पास में जसपुर में भी मिला, लेकिन उनके ऊपर में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जब उनको समय दिया गया था कि इतने दिनों के अंतर्गत में आप कुछ एक्शन लीजिए, तो अधीक्षक ने कहा था कि हमको जो करना है हम करेंगे, आपको जो करना है आप कीजिए, इस तरह का उन्होंने जवाब दिया था। फिर भी जो है ना कुछ निश्चित समय के बाद में उनके पास में फिर एक बार पूरा समूह जो आदिवासी ईसाई महासंघ के नाम से मतलब महासभा के नाम से जो समिति है, ये लोग उनके पास गए थे और हम लोग भी गए थे, जितने भी सदस्य पहुंच पाए। तो वहां जाके उनसे पूछा कि आपने क्या एक्शन लिया। तब तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया था, उनके FIR के ऊपर में कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ। तो इसके विरुद्ध में हम लोग अपना जन प्रतिरोध दिखाने के लिए मानव श्रृंखला करके लगभग जो 30 से 35 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है ना मानव श्रृंखला बनाकर हम लोग ने विरोध प्रदर्शन किया था। और रायमुनि भगत के ऊपर जो है ना एक्शन लेने के लिए हम लोग का मांग था, लेकिन ये भी नहीं हुआ। तो बाद में हमारी तरफ से यही कोशिश की गई कि हम लोग जो है एक क्या बोलते हैं न्याय यात्रा ये शुरू किया जाए।
तो इसके लिए हम लोगों ने लोदाम से लेकर पत्थलगांव तक का ये रास्ता पूरा मैंने गांव वाले आके अलग से मतलब एक गांव का जो कुछ दूर तक गया, फिर दूसरा गांव वाला आया। इस तरह से हम लोग ने एक श्रृंखलाबद्ध रूप से उसका विरोध भी प्रकट किया। तो इस न्याय यात्रा में भी जो है ये सरकार की ओर से जो यात्रा चल रही थी, वह जसपुर तरफ से जब हम लोग नीचे के घाट में जा रहे थे, नीच घाट कहलाता है, तो वहाँ पर लोरो घाट के पास में लोगों को रोका गया और उनके ऊपर में उनको कंट्रोल नहीं कर पाया तो उनके ऊपर में पानी का बौछार भी दिया गया। इसमें महिलाएं, बच्चे सबके ऊपर में मतलब इन्होंने ज़्यादती किया। तो उसके बाद में हाँ, तो उसके बाद में भी जो है ना ये कंटिन्यू किया। उस दिन के लिए वहाँ पर स्थगित हुआ, किंतु दूसरे दिन से फिर से ये यात्रा जो है 3 दिन की यात्रा हम लोगों ने पूरा किया था। लेकिन विष्णु सरकार से तो हम लोग चाहते हैं कि वो अपना क्षेत्र है, हमारा जो वो विधायक हैं, साथ में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो हमारी कम से कम जो भी समस्या है उसको तो देखें, किंतु उनकी ओर से वो तो बिल्कुल अनसुनी जैसे है। अभी हाल ही में ये सितंबर महीने ही से एक सोना खदान के लिए मतलब यहाँ खनिज विभाग हमारा छत्तीसगढ़ की ओर से निवेदन जारी कर दिया गया था। तो उस निवेदन में यही दिया गया था कि उनको जो है कंपोजिट माइनिंग के लिए निवेदन मांगा गया था। इसकी जानकारी जो है ना गांव वालों को भी मालूम नहीं। यहाँ हम लोग जो है ना अनुसूचित क्षेत्र में रह के पेशा कानून के अंतर्गत हमारा अधिकार है कि हमारे ग्राम सभा का मतलब प्रस्ताव लिया जाए, सहमति लिया जाए, किंतु ये सब भी नहीं हुआ। ठीक है, ये मुख्यमंत्री जी अभी 1 साल हो गया उनका, कैसा काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है? इनके तरफ से विकास हो रहा है? जसपुर में विकास वगैरह जो है दिखावटी के लिए होता है। जैसे किसी के घर का कोई समस्या है तो उसको कर देते हैं, किंतु सामुदायिक रूप से जो है ना सामूहिक जो हित में काम करना चाहिए वो उनके तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे अभी हमारे बीच में ईसाइयों के बीच में जो फूट जैसे हो गई है, उरांवों के बीच में विशेषकर बोलेंगे, एक आदिवासी उरांव है, माने जो नॉन क्रिश्चियन उरांव है और क्रिश्चियन उरांव है, इनके बीच में इन्होंने धर्म को लेकर एक फूट डाल दिया है। ये उनके जितने भी मतलब भाजपा या बजरंग दल के जो काम करने वाले हैं, ये लोग वहाँ पर लोगों के बीच में वैमनस्य उत्पन्न कर दिया है। अभी वही चीज़ हमारे श्री मान्यवर गणेश राम भगत जी जो हैं वो डिलिस्टिंग का ही मैंने मुद्दा लेके ये पहले मतलब शुरू कर दिया था। वही चीज़ अभी भी उनके मन में अभी बैठा हुआ है लोगों के बीच में, तो ये उसको ज्वलंत मतलब करते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। सबको हम लोग मेल मिलाप से रहना चाहते हैं, तो वही चीज़ हम लोगों को रहने के लिए दिया जाए।